जंगल की रानी शेरनी अपने वीरू को जन्म देते ही मर जाती है, जिस वजह से शेर बहुत ही दुखी हो जाता है। नवजात शेर का बच्चा यानी वीरू को माँ का दूध नहीं मिलता है, जिस वजह से वीरू दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। शेर को अपने वीरू के लिए बहुत ही चिंता होने लगती है। मैं अपने वीरू की देखभाल आखिर कैसे करूं? मेरा वीरू देखो कैसे मुरझा गया है, कमजोर हो गया है। इसके लिए मैं किसके पास जाऊं और किससे मदद मांगू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शेरनी तो मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं अपने बेटे को नहीं खोना चाहता। शेर बहुत ही चिंतित था कि तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, महाराज की जय हो। महाराज, ये हमारे राजकुमार के साथ क्या हो रहा है? वो कितना कमजोर दिख रहा है और आप भी बहुत ही चिंतित दिख रहे हो। क्या बात है महाराज? शेरनी के जाने के बाद वीरू को माँ का दूध ही नहीं मिला, इसलिए वो इतना कमजोर हो गया है। बस यही सोचकर चिंतित हो रहा हूँ मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने वीरू की तबीयत कैसे सुधारूं। महाराज, बस इतनी सी बात। आप एक बार ऊँटनी से क्यों नहीं पूछते दूध के लिए? वो बहुत ही अच्छी और दयालु है। वो आपकी मजबूरी समझकर आपकी मदद जरूर करेगी। ये तो बहुत ही सही बात कही तुमने हिरन। ऊँटनी के दूध से मेरे वीरू की सेहत भी सुधर जाएगी। तुम उसे मेरा संदेशा दो कि उसे महाराज ने बुलाया है। हिरनी शेर महाराज का बुलावा ऊँटनी को बताती है। ऊँटनी भी महाराज के पास फौरन आती है और आकर कहती है, महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? क्या कोई काम है? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है ऊँटनी। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपकी मदद करूंगी। बताइए महाराज कि आपको किस बात के लिए मेरी मदद चाहिए? तब शेर ऊँटनी को सारी बात बताता है। उसे वीरू के सेहत के बारे में भी बताता है और उसके लिए दूध के बारे में भी पूछता है। तब ऊँटनी महाराज की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और ऊँटनी अपना दूध वीरू को पिलाने लगती है और उन्हीं के साथ रहने लगती है। ऊँटनी की दूध की वजह से वीरू की सेहत सुधारने लगी। कुछ महीनों के बाद वीरू बड़ा हो जाता है। अब उसे दूध की नहीं बल्कि शिकार की जरूरत रहती है। तब ऊँटनी महाराज से कहती है, महाराज, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे कृपा करके जाने की अनुमति दीजिए। और मैं अब बहुत ही खुश हूँ कि वीरू अपना खुद का काम खुद कर सकता है। उसे तो अब दूध की कोई जरूरत भी नहीं है। ऊँटनी की ये बात सुनकर वीरू रोने लगता है और कहता है, माँ, तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। बेटा, मैं इसी जंगल में रहूंगी। जब भी मेरी याद आए तो मुझसे मिलने आया करना। शेर ऊँटनी का शुक्रिया अदा करता है। ऊँटनी अपने घर वापस आती है। अब वीरू शिकार करके अपना भोजन करने लगता है। रोज ऊँटनी से मिलने उसके घर जाता था। एक बार ऊँटनी हरी हरी घास खा रही थी। दो हायना आ जाते हैं। उन्हें देखकर ऊँटनी बहुत ही डर जाती है और वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है, वीरू बेटा कहाँ हो तुम? बचाओ मुझे इन हायना से। अरे, तुम्हारा बेटा ऊँट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों उसे मरने के लिए यहाँ बुला रही हो? और हाँ, अब चुपचाप मरने के लिए तैयार हो जाओ। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश भी मत करना। ऐसा कहकर हायना ऊँटनी पर हमला करने जाते हैं कि तभी वहाँ वीरू आता है। वीरू को देखकर ऊँटनी के जान में जान आती है और कहती है, देखा, ये है मेरा बेटा वीरू। अब बताओ कौन सबसे पहले मरेगा? तब वीरू कहता है, हाँ, ये मेरी माँ है और अगर तुम दोनों ने इसे तकलीफ पहुँचाई तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए भाग जाओ यहाँ से। इतने में वहाँ शेर महाराज भी आ जाते हैं। महाराज को वहाँ देखकर हायना डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं।
तब ऊँटनी उन दोनों का धन्यवाद करती है। तब वीरू कहता है, ये क्या कह रही हो माँ? जरूरत के वक्त तुमने ही मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ। वीरू और शेर दोनों भी ऊँटनी के रक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं। इस तरह से वीरू हमेशा ऊँटनी की रक्षा करता रहता था। नीति: हमें जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। पिग, काउ एंड लायन फ्रेंडशिप। एक तालाब के किनारे एक गाय हरी हरी घास चर रही थी और उसी तालाब में सुअर मजे से चुपकियां लगा रहा था। दोनों पक्के दोस्त थे, जहां भी जाते हमेशा साथ साथ जाते। बीच बीच में सुअर गाय के ऊपर मजे से पानी उड़ाता और गाय उसे गुस्से से घूरती। अब की बार तूने फिर से ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमेशा जब देखो तब या तो कीचड़ या तो पानी, बस इसी में बैठा रहता है। अरे जरा बाहर निकल, कितनी प्यारी पीली धूप का आनंद तो ले। मेरा आनंद लेने का यही तरीका है, मैं तो ऐसे ही करूँगा और तुझे भी पानी से भिगो दूंगा। बच सकती है तो बच। दोनों जिगरी दोस्तों की प्यारी नोकझोंक शुरू थी कि तभी एक बड़े से पेड़ के पीछे से किसी की दर्द भरी आवाज गाय के कानों में पड़ी। वो उस तरफ बढ़ने लगी। जब सुअर ने उसे किसी और दूसरी तरफ जाते हुए देखा तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। जैसे ही वो पेड़ के उस तरफ पहुंची, उन्होंने देखा कि एक जख्मी शेर वहां पर दर्द से बिलख रहा था। उसके पैरों से काफी खून बह रहा था। शेर को देखते ही सुअर डर के मारे भागने लगा और भागते भागते उसने गाय को भी वहां से भागने के लिए कहा। अरे अरे मंदबुद्धि, वहाँ क्यों खड़ी है? अपनी जान बचाकर भाग, वो शेर है। शेर तुम्हें छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा, पता नहीं है क्या, चल यहाँ से। उसकी बात सुनकर गाय ने कहा, चुप कर डरपोक, देख नहीं रहा उसकी हालत कितनी खराब है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तो उसकी मदद करूंगी। सुअर की बातों को अनसुना कर गाय शेर की तरफ आगे बढ़ी। मन में वो भी थोड़ा सा डर रही थी, पर उसने अपने डर को हावी नहीं होने दिया। उसने बड़े ही प्यार से अपनी जीभ से शेर के पैर पर लगी चोट को साफ किया। जानवरों की लार मरहम का काम करती है और गाय की लार उसके चोट को लगते ही शेर को काफी अच्छा महसूस होने लगा। गाय के प्यार और विश्वास की वजह से शेर को बहुत ही अच्छा लगने लगा। सुअर जहां अपने दोस्त को वहां से छोड़कर भाग गया था, वो भी तुरंत ही अपने दोस्त के पास वापस लौटा और तालाब से कुछ पानी लेकर शेर की चोट पर डाल दिया और पास ही में लगा एक पौधे की कुछ पत्तियां तोड़कर उसे अच्छे से पीसकर शेर की चोट पर लगा दी। बाकी सारे जानवर तो मुझे देखते ही डर कर भाग जाते हैं, पर तुम दोनों ने मेरी मदद की। ऐसा क्यों? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? डर तो मुझे बहुत लगा, पर इस मंद बुद्धि के कारण मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। क्या करूँ, इससे दोस्ती जो की है निभानी तो पड़ेगी। बेटा, अब इससे पहले कि ये पूरी तरह से ठीक होकर हमें खा जाए, चल अब तो भाग ले। चुप कर आलसी, हम जानवरों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मैंने बस वही किया है। तुम अपना ख्याल रखो, अब हम चलते हैं। दोनों ने शेर से बड़े प्यार से और डरते डरते विदा ली। शेर भी उनके इस प्यार से भावुक हो गया और मन ही मन निश्चय किया कि वो कभी भी उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाएगा और हो सके तो उनकी मदद भी करेगा। कुछ ही दिनों में शेर पूरी तरह से ठीक हो गया। कभी कभार गाय और सुअर उसका हालचाल पूछकर चले जाते। शेर भी उनके इस व्यवहार से काफी खुश हो जाता। एक दिन ऐसे ही सुअर और गाय जंगल की सैर कर रहे थे कि तभी अचानक एक भेड़िए के झुंड ने सुअर पर हमला कर दिया। गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो सुअर को बचाने की कोशिश भी करने लगी। तुम सच में मंदबुद्धि हो और इतने सारे भेड़ियों का सामना तुम नहीं कर पाओगी। अपनी जान बचाकर भाग जाओ, मेरी चिंता मत करो, वरना हम दोनों मारे जाएंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, अगर जिएंगे साथ तो मरेंगे भी साथ। वहाँ काफी शोरगुल था। उनके चिल्लाने की आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। अब गाय और सुअर को लगा कि जैसे उनकी जिंदगी का आखिरी दिन है। दोनों ने एक दूसरे को प्यार भरी निगाह भर के देखा, एक दूसरे से अलविदा ली
कि तभी उन सब के कानों में शेर के दहाड़ने की आवाज गूंजी और कहीं से अचानक शेर उन सब के बीच आकर खुद खड़ा हो गया। शेर को देखते ही गाय खुश हो गई। अब शेर ने अकेले ही उन सब भेड़ियों का सामना किया और उनको वहां से पूरी तरह घायल करके भगा दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना मेरे दोस्तों? क्या मुझे आने में देर हो गई? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे ये भी दिन देखना पड़ेगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक शेर को अपने सामने देखकर मैं इतना खुश हो जाऊंगा। अभी अभी मरते मरते बचा है, पर इसकी नौटंकी खत्म नहीं हुई। वैसे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया शेर भाई, तुमने बिल्कुल सही समय पर आकर हमारी जान बचाई। शेर ने खुशी खुशी उन दोनों को गले लगा लिया और उनसे विदा ली और आगे भी उन दोनों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी ली और वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त बन गए। उन तीनों के अजीबोगरीब दोस्ती के किस्से पूरे जंगल में फैलने लगे और सारे जानवर उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगे।